दोस्तों कल मेरा पेपर था आरपीएफ कांस्टेबल का। और कैसे कैसे क्वेश्चन आए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, जो मतलब मुझे याद आया वो क्वेश्चन लिख लिए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आए थे। बाकी पेपर का ओवरव्यू देता हूँ मैं। जैसे आपको रीजनिंग ईजी आ रही है, बट ईजी के साथ साथ टाइम टेकिंग है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो मैथ्स के लिए टाइम बचा लोगे आप। अगर रीजनिंग में टाइम बचा तो मैथ के लिए टाइम बचा लोगे, तो मैथ आप पूरे में से पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दिया और फिर मैथ में गए तो मैथ में टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि एक बात है कि मैथ कैलकुलेटिव दे रहे हैं। क्वेश्चन ईजी है बट कैलकुलेटिव दे रहे हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में जा रहे थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये 5,000 की राशि पर ये इसका क्वेश्चन आंसर है, पॉइंट में है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि पॉइंट में जा रहे थे। और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आया था जो कि कैलकुलेटिव था, टाइम लग रहा था उसमें, उसको करने में 2 मिनट लग रहे थे। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप मैथ रीजनिंग में सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैथ इतनी हार्ड नहीं आ रही है जितना कि बताया जा रहा है। मैथ बिल्कुल ईजी है। जिसने अगर पढ़ा है, जिसने एनालिसिस करा है पेपर का, जिसने आरपीएफ एसआई के पेपर लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रीजनिंग का मैं आपको बताऊं, अगर जिसका पेपर आने वाली शिफ्टों में बाद में है, तो रीजनिंग एक आरबीई करके कोई है, एक ऐप इंस्टॉल करना। उस पर आरपीएफ एसआई के 15 सेट मिल जाएंगे रीजनिंग के सेक्शनल। वो सेक्शनल अगर आपने लगा लिए तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। और बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो वो कोई वही क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी वही है। जैसे पहले भी 7 जनों का सीटिंग अरेंजमेंट पूछा था, और अभी भी कल मेरी शिफ्ट में 7 जनों का ही सीटिंग अरेंजमेंट पूछा है। तो वो क्वेश्चन करने में मुझे 50 से 60 सेकंड में पूरा क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे थे। इसलिए अगर कोई बिना प्रैक्टिस किए जाएगा तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। और जीके तो अल्ट्रा प्रो लेवल का था। मतलब करंट 7-8 क्वेश्चन थे, और इससे ज़्यादा जो लड़के बोल रहे हैं कि 12-13 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, करंट के नहीं है। वो इकोनॉमी से रिलेट करके करंट का पूछा जा रहा है। जैसे इकोनॉमी में रेपो रेट कितनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आगे फिर रीजनिंग के भी बता दूंगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आया था, संख्या चेंज हो सकती है, संख्या मैंने मेरे मन से लिखी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। हल्का सा बड़ी संख्या थी ये, मतलब मैंने छोटी लिखी है पर बड़ी संख्या थी। जैसे 252, 378, 579 को किस संख्या से भाग दें कि ये शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इनमें से 2 को घटाना है, इसमें से 3 को घटाना है, इसमें से 4 को घटाना है। तो 250, 375, 4 को घटाएंगे तो 575। अब कुछ नहीं करना है, इनका अंतर निकालना, मतलब एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा। एचसीएफ जैसे इनका अंतर निकाल लेते हैं अपन, 250 और 375 का अंतर निकालते हैं। तो 5 5 के बाद 6 7 2 25, 25 ही इसका आंसर होगा। आया समझ में आपको? 25 इसका आंसर होगा। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस सवाल में बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। जैसे प्रथम 120 सम संख्या को औसत बताइए। सम संख्या को औसत अगर पूछे वो, तो 120 प्लस 1 करना 121 आपका सीधा आंसर आएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बेसिक समझाता हूँ। जैसे प्रथम 5 सम संख्या को औसत निकालना है, तो प्रथम 5 क्या रहेगी? 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 संख्या हैं, इनका औसत क्या रहेगा? 6। प्रथम 5 मांग बोली थी अपन ने, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो भी 6 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। और अगर विषम संख्या का पूछ ले वो, ठीक, विषम संख्या का, जैसे प्रथम 120 विषम संख्या को औसत, तो आंसर 120 ही आएगा। उसमें कोई भी जोड़ना नहीं है, कोई भी घटाना नहीं है। सीधे आप ये लिख के आ जाना, आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे प्रथम तीन संख्याओं का एवरेज, जैसे 3 विषम संख्याओं का एवरेज है, तो 1, 3 और 5, इनका एवरेज 3 ही आएगा। प्रथम 3, जैसे प्रथम 5 विषम संख्या का औसत 5 है ना, तो 1, 3, 5, 7 और 9, तो इनका एवरेज 5 आएगा। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। इससे बहुत टाइम बचाएगा आपका। अगर आप ऐसा फॉर्मूले से करोगे, सबसे पहले प्रथम सम संख्या निकालने में आप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसका भाग दो, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। इजी से मतलब कि इजी आप बिना पेन उठाए उन क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत टफ दिया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन आया था मैं डिजिट मेरे को याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख सकता, बट आपको समझा सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन था मेरे। जैसे कि 0.093 प्लस पी बराबर, पी के बराबर में दिया था ऐसा, और फिर 0.3 इंटू 0.1 इंटू 3.39 प्लस ऐसा कुछ दिया था, जैसे 9.99 इंटू 0.1 इंटू 3 का इसका मान पी का मान ये है, तो पी बटे 25 का मान पूछा था उसने कि पी बटे 25 का मान क्या होगा। तो आप इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम आप रीजनिंग में बचाओगे तभी ये कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी कैलकुलेटिव है, बट एक रेशो मेथड रहता है। जैसे आपने एक बताता हूँ मैं, 2:1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे अपन। 3, ये 2 साल का है, 3 साल का 3:1 रहता है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 तो लिख दो, 2 3 3 2 और 3 2 और 1 3 और 1 ऐसा कैसे ही, ऐसा 4 साल का 5 साल का ऐसे चलता रहता है। तो सिंपल है। ऐसा 5000 का पूछा है, 3:3:1। ठीक है, अब 5000 दिया है, 5000 50,000 है। ठीक है, 50,000 का 12% निकालना है अपन को। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना है, 12×5 60 और 00। तो इसके नीचे 6000 लिख देना है। ठीक, अब फिर 6000 का 12% निकालना है। ठीक है, ये 12×72, 7 2 और 0, 7 2 और 0। ठीक है, अब इस 7 2 0 का वापस 12% निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, फिर 12 7 12 7 84, 12 7 84 85 86 86, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 86.4 ऐसे करना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा इसमें, इस 3 का गुणा इसमें, इस 3 का गुणा इसमें, और 1 का गुणा इसमें करके जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अर्धवार्षिक, सॉरी मैंने गलती कर दी, अर्धवार्षिक दिया है ना, तो ये तो 3 साल हो जाएगा। अर्धवार्षिक के 6% रेट होगी, बट मैंने आपको 12% से करवा दिया है, 6% रेट होगी उसकी। ठीक है, 12% से आप समझ लो, 6% से करना है आपको वहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आए तो। 6 या 18, 1 2 3। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 7 या 21। ठीक है, और 8 6.4, 4 6 8 6 का 7 8 9 10 11 12 13 14 का 4 हासिल का 1 या 2, 8 के बाद 9 10 का 0 हासिल का 1 और 2 आ जाएगा, और 1 पॉइंट यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। मैंने एक गलती कर दी, अर्धवार्षिक दिया था यहाँ पे, रेट 12 ही लिख दी, लेकिन रेट 6% से होगा सवाल ये, पर 12 से समझा दिया आपको। ऐसे ऐसे करना है इसको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन मैं पहले देख के गया था, पहले मैंने अपने वीडियो में एनालिसिस भी करवाया है। सेम क्वेश्चन मेरे, मतलब ये एनालिसिस करके गया तो टाइम बच गया मेरा, जैसे ये क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन भी मैंने देख के गया था, ये वाला सेम यही आ गया, तो टाइम बच गया था। इसलिए मतलब मेरे एग्ज़ाम में कम से कम 10 मिनट बचे थे लास्ट में। उसके बाद मैंने 10 मिनट जीके देखा, 2-3 बार जीके देखा, तब जाके मेरा टाइम हुआ। रीजनिंग क्वेश्चन देख लिए थे, 10 मिनट पूरे बच गए थे। मैथ से रीजनिंग पूरे में से पूरे करके आया हूँ, 70 में से 70, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। आपको ट्रस्ट ना हो तो आंसर क्या है तब बता दूंगा मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 655 5 संख्या का योग है। ठीक है, 2 संख्या का औसत 76 है, तीसरी संख्या इतनी है, तो अन्य दो संख्या को योग निकालते हैं सबसे पहले अपन। तो 2 संख्या का औसत इतना है, तो 2 संख्या का योग कितना होगा, 6 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये 2 संख्या का योग। और तीसरी संख्या क्या है, 103, 8 के बाद 9 10 11 का 1 हासिल का 1 6 और 2, तो 5 संख्या का योग ये है, और 3 संख्या का योग ये दिया है।
घटाएंगे तो 4 6 यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक 9 बचेगा, और 2 के बाद 3 4 5 6, 2 के बाद 3 4 5 3 बचेगा। ये दो संख्या को योग आया है, दो संख्या को औसत निकालना है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 साथी 14 आंसर। ठीक है भैया। अब एक और क्या है, यदि कोई किसी संख्या का 30% उसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या इतनी बन जाती है तो संख्या बताइए। ऐसे भी 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। जैसे कोई संख्या है 100%, उसमें उसी संख्या का 30% जोड़ देंगे तो संख्या कितनी बनेगी 130%। 130% का मान कितना दिया है 16900। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 13 से 13 बार कटे, ठीक। तो 1% का मान ये आया, 100% का मान क्या आएगा 1300, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था, ये इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एग्ज़ाम में, पर हो गया था। जैसे मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था इसमें, मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया था, बट इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। जैसे एक व्यक्ति 224 मीटर का एक चक्कर 10 सेकंड में और उसी दूरी का दूसरा चक्कर 2 सेकंड में पार करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 चक्कर लगाए तो ये 2 बार दौड़ेगा वो, तो इसका डबल करते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और समय कितना लिया 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 का भाग देंगे, 12 और 5 60, 4 बचा, 12 चौक 48 मीटर प्रति सेकंड आंसर, ये आंसर रहेगा मेरा। एग्जाम में मैंने पता नहीं क्या किया, 2 मिनट बिगाड़े, उसके बाद समझ में आया कि ऐसे होगा ये, ठीक। इसके बाद ये इजी क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ये तो आप भी कर सकते हो, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर बता देता हूँ। जैसे क्या किसी वस्तु को 450 में खरीदा और 300 में बेचा तो उसकी हानि बताइए। तो 450 माइनस 300, 50 0 1, इतनी हानि हुई है उसको, कितने पर 450 पर, 150 बटे 450 इंटू 100, ये हो गया। 15 कम 15 30, 15 तिया 45। अब 100 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3 हानि, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा भी 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में, सेम टू सेम, बस डिजिट चेंज कर दी उन्होंने, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। 7000 के अंकित मूल्य पर, ये मुझे डिजिट याद नहीं थी तो मेरे मन से लिखी है, तो कोई मतलब जैसे एक्यूरेट आंसर नहीं आया तो देख लेना। जैसे अंकित मूल्य ये है 7000, इस पर 34% की छूट दी तो कितने में बेचेगा वो। 100 में से 34 गए तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 6, और 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 6, 66%, ठीक है। 66%, ये क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस 12% के लाभ के बराबर है, 112% के बराबर है, ठीक है। तो अब इस परसेंट को इधर लाएंगे अपन, 7000 इंटू 66 0, ये बटे परसेंट का 100 इधर ऊपर आ जाएगा, और 112, 100 से 100 कट गया। अब इसको काटा पीटी करके अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आंसर, ठीक है। संख्या एक और ये वाला क्वेश्चन आया था, जैसे 3 अलग अलग छूट दी थी, एक सिंगल दिया था पहले, इतनी छूट या इन दोनों की क्रमिक छूट, इन दोनों की क्रमिक छूट, इन छूटों में से कौन सी अधिकतम छूट है। तो सक्सेसिव एक रहता है, जैसे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इससे इनकी एकल छूट निकल जाती है। मैं एक का बता देता हूँ आपको, जैसे 5 + 4 माइनस 5 चौक 20 बटे 100, ठीक है। 5 4 9 माइनस 0.2, तो कितना आएगा 8.8। ये ऐसे पूछा था किसकी अधिकतम है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, दोनों सेम ही थे लगभग, मतलब सेम तो नहीं बोल सकते बट इजी थे, ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव नहीं थे। कैलकुलेटिव किस टॉपिक से था, मेंसुरेशन है, आपका अपने सिंप्लीफिकेशन से है, चक्रवृद्धि ब्याज के, तीनों क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे।
जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 45 दिन में करता है। जैसे ए 15 दिन में करता है, बी 45 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम लेंगे अपन, 45 रहते हैं, 15 तिया 45, 45 एकम 45। ये 5 दिन काम करता है, तो ये 3 गुणित 5, 15 काम इन्हें किया, 45 में से 15 गए तो 0, 3, 30 काम बचा है अभी। बी शेष कार्यों को कितना दिनों में करेगा, बी की क्षमता कितनी है 30/1 बराबर 30 दिन आ जाएगा, ये आंसर होगा। ऐसे 2 सवाल थे, मैंने एक ही लिया है, तो आप कर लोगे, वो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन का हार्ड क्वेश्चन आया था, ये भी हार्ड था और ये भी हार्ड था, तो आप देख लेना, मतलब टाइम टेकिंग है, हार्ड तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें और थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया है, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, जैसे मुझे संख्या याद नहीं है, बस आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। जैसे एक ये शंकु है, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या दी है 3 और तिर्यक ऊंचाई 5 दी है, तो त्रिज्या क्या आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, 3 तिया 9, जैसे 25 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस x का स्क्वायर, तो 9 उधर जाएगा तो 16 बचेगा, मतलब 4, त्रिज्या क्या आएगी 4। अब आयतन दिया है x मान लेते सबको, आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है शंकु का आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो अपन ऐसा रख सकते हैं, बराबर में जो भी आयतन दिया था एक्स वाई जेड दिया है, ठीक, तो 1/3 पाई 22/7, आर क्या है 4x का स्क्वायर इंटू एच 3x बराबर XYZ, तो ये सारी संख्या कट जाएगी और x का मान आएगा यहाँ से, ठीक है। अब व्यास पूछा है तो 4, मतलब इसमें अगर x का गुणा करोगे आप, ठीक है, तो त्रिज्या आएगी, उस त्रिज्या को दुगुना करोगे तब जाके व्यास आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक। एक और क्वेश्चन था ये आपको मतलब मैं समझा देता हूँ। एन छोटी गेंदों से मिलाकर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या गेंद की त्रिज्या की 5 गुनी थी और बेलन की ऊंचाई गेंद की त्रिज्या की 8 गुनी थी, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। माना गेंद की त्रिज्या आर थी, मान लिया अपन ने, ठीक है, माना गेंद की त्रिज्या आर थी, तो जैसे एन इंटू एक गोले का आयतन क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर। अब बेलन का आयतन क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, अब आर क्या रहेगा 5 आर, ठीक है, इंटू 5 आर, आर स्क्वायर एच क्या रहेगा 8 गुना त्रिज्या का 8 गुना, तो 8 आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8, ठीक। अब 3 1 2 3 आर हैं, तो 3 आर से 3 आर कट गए, ठीक। जिसका किसी का कल एग्जाम था वो बताना कि क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, देख के 100% यही क्वेश्चन था और इजी था, बट कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 3, 5 दून 10, 10 5 50, 50 तिया 150 आंसर आ रहा था। और एक ये क्वेश्चन था, इसमें मतलब 2 साल 10% की दर से 2 साल के बाद राशि इतनी थी, साधारण ब्याज था, ठीक है, तो 2 साल के बाद ब्याज कितना होगा, तो सीधे करना है, 2 साल के बाद कितना होगा 20%, तो 120% का मान ये दिया है 9620, ब्याज पूछा अपन को, तो 20 का मान निकालना है, ठीक है। तो सीधे अपन 100% मत निकालो, जैसे 120 9600 में 120 का भाग दिया इंटू 20 का गुणा कर दिया, तो सीधे आपका आंसर आएगा 12 8 6 0 8 दूनी 16 00, ये आंसर आएगा ब्याज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतने ही थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे, मतलब बताने आप कर सकते हो उनमें, बस रीजनिंग में 3 सीटिंग अरेंजमेंट गोले वाले आ रहे हैं, गोले में बिठाना, और 2 सीटिंग अरेंजमेंट उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं ये, और एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे दिशा दूरी के,
जैसे कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर इतने किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर चलता है, ऐसे चलता है। और लास्ट में पूछा था उसने कि वापस ए पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइम खा रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके चले जाना तो आपका टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में। और जीएस में बता दूं आपको मैं, जीएस करंट के 10 से 11 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री से 1857 की क्रांति के उन्होंने 1857 की क्रांति के लगभग मेरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन दिए थे 1857 की क्रांति के। इसके बाद हरित क्रांति का एक क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति का क्वेश्चन आया था। और हरित क्रांति के बाद अपना ये पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन था एक। पंचवर्षीय योजना के बाद एक कृषि से रिलेटेड कुछ था, याद नहीं आया। एस्थेटिक में जाए अपन तो एस्थेटिक में उन्होंने वाद्य यंत्र पूछे थे। 4 क्वेश्चन थे एस्थेटिक के, जिसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ईजी थे और 2 क्वेश्चन इतने टफ थे कि कोई नहीं कर सकता, जिसने डीप पढ़ा है वही कर सकता है। 2 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, जैसे एक अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से हैं, ये सिंपल पूछा था। एक और तबला वादक से कौन सा संबंधित नहीं है, और ऐसा दिया था। और 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 3 तबला वादक थे और एक अलग था। ठीक है, जैसे जाकिर हुसैन दिया था उन्होंने, किशन महाराज दिया था, एक अलग दिया था। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एस्थेटिक के 2 क्वेश्चन थे, जैसे एक त्यौहार दिया था कोई सा, वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये इतना मुझे याद नहीं था। और एक और क्वेश्चन था इसमें एस्थेटिक का, शास्त्रीय नृत्य में, कि ताल कौन से शास्त्रीय नृत्य में देकर बजा किया जाता, ताल देकर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 अनुच्छेद पूछे थे। बाकी एक अनुसूची आई थी, जैसे 7वीं अनुसूची, मतलब कि जो शक्तियां हैं उनका 3 भागों में बंटवारा किया है, तो वो पूछा था कौन सी अनुसूची में है। ठीक, एक और पूछा 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो उसमें शिक्षा का जोड़ा गया था। मतलब पॉलिटी जिस बंदे ने पढ़ी है, तो ईजी ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। एक से मौलिक कर्तव्य तक, जैसे अपना राज्य क्षेत्र से मौलिक कर्तव्य तक के अनुच्छेद रट जाओ, उन्हीं से पूछ रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद इकोनॉमी में पूछा अपन तो जनगणना पूछी थी, पर जनगणना अटपटी थी, मतलब पता नहीं क्या केंद्र शासित प्रदेश का पूछा था उन्होंने, मुझे याद नहीं था तो छोड़ दिया। मैंने टोटल 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से मैथ से रीजनिंग में मेरे 70/70 क्वेश्चन सही हैं। और जीके में 34 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से लगभग मुझे लग रहा है कि 20 क्वेश्चन के आसपास सही कर दूंगा। बाकी मुझे नहीं पता क्या सही होगा क्या नहीं। और आप RBE करके उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस कर जाना। रीजनिंग 35 क्वेश्चन आप 22 से 23 मिनट में करने की कोशिश करना, इससे टाइम बचेगा। 22-23 मिनट में आप 35 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद जीके पे जाना। पहले रीजनिंग करना 22 से 23 मिनट, फिर जीके में 10 मिनट में पूरा जीके हो जाना चाहिए। तो आपके पास 1 घंटा पूरा मैथ्स के लिए बचेगा। आधे घंटे में सारे क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं वो करिए। उसके बाद वापिस रीजनिंग में जो क्वेश्चन छूटे हैं आपके वो देखिए, फिर मैथ्स बचाइए। मैथ्स ईजी है, रीजनिंग भी ईजी है, बस टाइम मैनेज करने वाला चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। मेरा पेपर कैसा गया मैंने आपको बताया, और यही क्वेश्चन आ रहे हैं सेम। और जो एनालिसिस मैं करवा रहा था, उस एनालिसिस से लगभग 7 क्वेश्चन डिक्टो वैसे के वैसे ही इस पेपर में मिले थे मुझे, 7 क्वेश्चन संख्या चेंज करके। तो एनालिसिस देखते रहिए। और RPF-SI के हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो RPF-SI के मैथ्स भी लगा लेना, उससे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ठीक है भाई, थैंक यू।